हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा पावर फैक्टर। तो जैसे कि आपके सामने पावर फैक्टर का फॉर्मूला है। क्या होती है पावर फैक्टर? ट्रू पावर और एपेरेंट पावर की रेशो, मींस ट्रू पावर अपॉन एपेरेंट पावर। और अगर हम उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो पावर एवरेज आपकी ट्रू पावर और एपेरेंट पावर VRMS IRMS। और अगर मैं LCR की बात करूँ, सीरीज LCR की, तो उसके लिए पावर फैक्टर cos फाई, जो कि R/Z भी होता है, जो कि हमने डेरिवेशन में इम्पीडेंस ट्राइंगल से निकाला था। डेरिवेशन अगर आपको याद हो LCR का, वहाँ पे इम्पीडेंस ट्राइंगल बना था और वहाँ से फॉर्मूला आया था cos फाई R/Z। और यहाँ पर Z क्या होती है? इम्पीडेंस R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला हो गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि पावर फैक्टर होती क्या है, हमें करना क्या है, इसका क्या फ़ायदा है हमको पावर फैक्टर जानने का। चलिए उसको समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, पावर फैक्टर से हमें ये पता लगता है कि जो पावर आपने सप्लाई दी है उससे आउटपुट कितना आ रहा है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। मतलब जितना आपने इनपुट दिया कभी भी उतना ही आउटपुट नहीं आएगा, कुछ ना कुछ कम आएगा। तो सिमिलरली जितनी पावर आप ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं तो आउटपुट में आपको उधर उतनी पावर नहीं मिलेगी, थोड़ा कम मिलेगी। तो पावर फैक्टर से स्टूडेंट्स ये पता लगता है कि हमने जो पावर सेंड की थी उसमें कितनी वेस्ट हुई है। पावर फैक्टर का जो नंबर आएगा वो जितना ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना हो सकता है? 100% तभी तो होगा ना, जब ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये रेशो कितनी हो सकती है? 1। तो जितना ये 1 के करीब होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं 0 और 1 के बीच की बात कर रहा हूँ। तो 1 के करीब जितना होगा तो इट मीन्स पावर फैक्टर उतना ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि पावर जो सप्लाई आप सेंड कर रहे हैं ना, जितनी, उसमें मिनिमम जो है पावर जो है वो वेस्ट हो रही है। अगर पावर फैक्टर 0 है तो इट मीन्स जो पावर आप सेंड कर रहे हैं उधर इनपुट जो है आउटपुट कुछ मिल नहीं रहा, सारी की सारी जो पावर है वो वेस्ट हो रही है। तो पावर फैक्टर से हमें पता लगता है इनपुट और आउटपुट की, यानी कि एफिशिएंसी का पता लगता है हमको। किसका पता लगता है? एफिशिएंसी का। सपोज दैट कि अगर कहीं किसी का पावर फैक्टर लो है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसका काफ़ी जो पावर है वो हीट में या किसी भी और चीज़ में, ज़्यादातर हम हीट में वेस्ट होती है पावर। तो करंट में से जब किसी वायर से आप करंट पास करेंगे और उसका सपोज करो पावर फैक्टर कम है, तो इट मीन्स दैट कि पावर पहुँच कम रही है, वेस्ट ज़्यादा हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आपको और पावर उतनी, क्योंकि आपको तो ज़्यादा पहुँचानी है, वहाँ तो कम पहुँच रही है, तो उतनी ही और एक्स्ट्रा पावर पहुँचाने के लिए और ज़्यादा करंट पास करना पड़ेगा। और पावर का फॉर्मूला एक I² भी होता है। जब आप करंट को बढ़ाएंगे तो हीटिंग इफेक्ट भी होगा, I² बढ़ जाएगा ना, I बढ़ेगा तो I² बढ़ जाएगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है अपनी साइड से, जब भी आप किसी भी AC सर्किट को देखते हैं तो हम अपनी साइड से मेक श्योर करते हैं कि उसका पावर फैक्टर मैक्सिमम हो। क्लियर? ताकि जितनी हम पावर इनपुट दे रहे हैं उतना ही आउटपुट मिल सके। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि कम से कम पावर वेस्ट होगी तो इसका मतलब ये होगा कि पावर फैक्टर ज़्यादा है। अगर पावर फैक्टर कम आ रहा है तो इसका मतलब हमारी पावर जो है वो वेस्ट भी हो रही है। तो जब हम एनर्जी दे रहे हैं तो हम क्यों चाहेंगे कि हमारी जो एनर्जी वेस्ट हो? तो इससे